पाकिस्तान की कायराना हरकत जहां अंजाम देने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, वहीं से एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, आपको दिखा देते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद अब चक्कांदा बाग वीरान हो गया है। यानी ये वो इलाका है जहां से भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके यानी जो पाक अधिकृत कश्मीर है और हिंदुस्तान के बीच में जहां ट्रेड होता था, साझा ट्रेड होता था, वाटर ट्रेड होता था, ये वही इलाका है। और इस पूरे इलाके को बनाया गया था 2008 में, लेकिन अब जब से भारत ने व्यापार बंद किया है तब से ये इलाका एकदम वीरान है। यहाँ पर जो गाड़ियां पाक अधिकृत कश्मीर से सामान लाती थी और भारत की तरफ से पाक अधिकृत कश्मीर को सामान लेकर जाती थी, वो गाड़ियों के लिए ये सारा सेंटर बनाया गया था। लेकिन दोनों देशों के बीच बिगड़े रिश्तों के बाद अब इस वीरानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चक्कांदा बाग जो व्यापार सेंटर था वो पूरी तरह से वीरान और अस्त व्यस्त बर्बाद हालत में पड़ा है। यहाँ कोई काम ऐसे लग रहा है कि काफी टाइम से हुआ नहीं है, ना कोई गाड़ियों की आवाजाही है और ना ही किसी भी तरह के सामान के भंडारण का यहाँ अब कोई इंतजाम है। भारत ने ये एक अच्छी पहल की थी, वाटर ट्रेड किया जाता था। वाटर ट्रेड का मतलब होता है कि अगर आप भारत से कोई सामान लेकर जा रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर में, तो आपको सामान के बदले सामान ही लाना होगा पाक अधिकृत कश्मीर से भारत। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम चलता था और वो सारा आदान प्रदान जो है गाड़ियों में इसी जगह पर होता था। मगर अब यहाँ की वीरानी बता सकती है आपको कि ना व्यापार हो रहा है, ना यहाँ व्यापार योग्य ये स्थल बचा है। लेकिन ये स्थल है कहाँ पर, अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। हम पुंछ इलाके के बिल्कुल बॉर्डर एरिया में हैं, जहां से पाकिस्तान के लिए जो रावलकोट का एरिया है वो शुरू होता है। उसी जगह पर ये चक्कांदा बाग इलाका जो है बनाया गया था और चक्कांदा बाग जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड के लिए माना जाता था। लेकिन ट्रेड तो छोड़िए, अब इस इलाके की क्या हालत है आपने ये तो देख ली है। ऊपर ये जो पहाड़ियां हैं ये सारी फॉरवर्ड पोस्ट में आपको दिखा देता हूं। ये सब जो है वो आखिरी हद है। इन पहाड़ियों के उस तरफ जो है वो पाकिस्तान पड़ता है और इस पूरी पहाड़ियों पर भारतीय आर्मी जगह जगह पर अपनी मोर्चेबंदी करके बैठी हुई है। इस वक्त ये पूरा एलओसी का इलाका है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये इलाका है कहां पर। इस आयरन ब्रिज को क्रॉस करने के बाद इलाका चक्कांदा बाग आता है, जहां से ट्रेड होता था। और उसके पीछे जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं, यहां से शुरू हो जाता है इंडियन आर्मी का अधिकार क्षेत्र वाला इलाका। यानी सिविलियंस को इसके आगे जाने की इजाजत नहीं है। रावलकोट यहां से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो सारे इलाके आगे सारी पहाड़ियां, वो सारी रेंज एलओसी की है और वहां पर इंडियन आर्मी मौजूद रहती है। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे पुंछ से आगे एलओसी के करीब की, जहां पर चक्कांदा बाग इलाके के आगे अब आर्मी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी तैनाती को बढ़ाया है। हालांकि एलओसी पर पहले ही सब कुछ तैयारी के साथ रहता है, लेकिन जब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है उसके बाद ये इलाका और भी संवेदनशील हो गया है। और ये नदी और ये पहाड़ियां जहां रात भर शेलिंग चलती है और पुंछ तक शेलिंग के गोले, वो शेल वहां पहुंचते हैं जो सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं, वो सब यहीं से ऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन भारतीय आर्मी भी पाकिस्तान को इतना करारा जवाब दे रही है कि 4 के बदले 40 गोलों वाली शेलिंग इस रावलकोट की इन एलओसी रेंजेस से दागी जा रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान भारत के साथ इस पूरी लड़ाई को युद्ध में तब्दील करना चाहता है? अगर युद्ध में तब्दील करना चाहता है तो फिर वो जो हरकतें कर रहा है, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू हो, चाहे राजस्थान हो या फिर गुजरात हो, वहां पर उसे हमला करने की कोशिशें करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो इनसे बाज नहीं आया तो किसी भी दिन भारत फिर ये कह देगा कि ये युद्ध अब आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ है। और अगर पाकिस्तान ये सब हरकतें बंद करता है, डी एस्केलेशन में जाता है, तो जाहिर सी बात है भारत की जो कार्रवाई थी वो केवल और केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की थी जो पाकिस्तान में मौजूद था। अब आतंकवाद को पनाह देने वाला देश अगर आतंकवादियों के लिए लड़ने की बात करता है, युद्ध की बात करता है, तो फिर यह माना जाएगा कि पाकिस्तान की वॉर फॉर टेररिज्म है।
और अगर भारत उसका जवाब देता है तो ये माना जाएगा कि ये युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ, यानी जो अब लड़ाई चल रही है ऑपरेशन की, ये युद्ध जो है वो युद्ध अगेंस्ट टेररिज्म है। तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को चूज करना है कि उसे भारत की तरह जो है वो इस बात पर कायम रहना है कि भारत को और ज्यादा युद्ध के लिए उकसाए ना। अगर उकसाता है तो अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा, और अगर वो युद्ध नहीं चाहता है, अगर वो ये चाहता है कि भारत उसके खिलाफ युद्ध जैसी कार्रवाई ना करे, तो फिर उसे इन तमाम चीजों को, जो हरकतें वो कर रहा है, चाहे ड्रोन से कर रहा है, मिसाइल से कर रहा है, रात के अंधेरे में कर रहा है, उन्हें तुरंत रोकना होगा। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ जगविंदर पटियाल, LOC, चक्का दा बाग, पुंछ। तो ये पुंछ इलाके से एक तरीके से आप कह सकते हैं युद्ध भूमि है, क्योंकि सबसे ज्यादा भीषण गोलीबारी जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है वो सीजफायर का उल्लंघन इन्हीं इलाकों में किया जा रहा है। उरी से लेकर पुंछ से लेकर कुपवाड़ा की तरफ पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।